गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। कक्षा 10 हम पढ़ रहे हैं इंग्लिश कंपलसरी ग्रामर 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 के टॉपिक के अंदर व्याकरण में हमने प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ लिया था और आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, यानी कि कंटिन्यूस कह दो या प्रोग्रेसिव कह दो, दोनों का मतलब होता है सतत वर्तमान काल। जैसा कि आपको पहले से ही बताया गया था कि कोई भी एक जो टेंस होता है उस टेंस के अंदर चार चीजें महत्वपूर्ण होती है और वो चार चीजें महत्वपूर्ण जो होती है उनके अंदर सबसे पहली चीज होती है उस टेंस की पहचान। तो देखो, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यदि कोई सेंटेंस दिया गया हो और यदि कोई हिंदी का वाक्य दिया गया हो तो हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, इन शब्दों में से कोई शब्द आ जाए, आदि शब्दों में से आदि शब्दों में से कोई शब्द आ जाए तो वाक्य प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का होगा। यानी कि आपको कोई हिंदी का वाक्य दिया गया हो और इन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, इन शब्दों में से कोई शब्द आ जाए तो आपका वाक्य जो होगा वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का होगा। नंबर 2 पे किसी टेंस की महत्वपूर्ण चीज जो होती है वो होती है सहायक क्रियाएं। सहायक क्रियाएं जो होती है इनको आप कहते हो हेल्पिंग वर्ब्स। तो देखो, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की सहायक क्रियाएं होती है इज, आर और एम। अब किस सहायक क्रिया का प्रयोग किसके साथ होगा इस बात का ध्यान रखना है हमें। तो देखो, इज का प्रयोग एकवचन करता, यानी कि सिंगुलर नाउन्स के साथ होगा। के साथ होगा। नंबर 2 पे आर, आर का प्रयोग बहुवचन करता, यानी कि प्लूरल नाउन्स के साथ होगा। और आई का प्रयोग एम के साथ होगा। सॉरी, एम का प्रयोग आई के साथ होगा। अब यहाँ पर आपका आई प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंदर, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर आई क्या था? एक वचन था। यहाँ पर आई का प्रयोग किसके साथ होगा? सॉरी, आई क्या था? आई बहुवचन था। तो अब आई के साथ किसका प्रयोग होगा? एम का प्रयोग होगा। नंबर 3 पे आपका टेंस जो होता है उसकी महत्वपूर्ण चीज होती है क्रिया का प्रयोग, यानी कि यूज ऑफ वर्ब। तो इस टेंस में, किस टेंस में? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में मेन वर्ब, यानी कि मुख्य क्रिया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी के रूप में लगेगी।
जो टेंस होता है उसकी टेंस की चौथी और अंतिम महत्वपूर्ण चीज जो होती है वो होती है उस टेंस की एडवर्ब्स, यानी कि क्रिया विशेषण, या आप इन क्रिया विशेषणों को टेंस के अंदर क्या कहते हो, अंग्रेजी पहचान। क्या कहते हो, अंग्रेजी पहचान। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की एडवर्ब्स क्या होती है, एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट, now, nowadays, these days, क्या होती है, एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट, नाउ, नाउ ए डेज, दीज डेज, और आपको कह दिया जाता है इंटरजेक्शन के साथ लुक, हियर, लिसन। तो क्या होती है ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की एडवर्ब्स होती है। अब यदि आपको कोई अंग्रेजी का वाक्य दिया गया हो, इंग्लिश का सेंटेंस दिया गया हो और आपसे ये कह दिया जाता है कि उस सेंटेंस के अंदर वर्ब की उपयुक्त फॉर्म भरिए, तो आपको उस सेंटेंस का पता कैसे चलेगा कि ये सेंटेंस कौन से टेंस का है, इन एडवर्ब्स से, इन वर्ड से। यदि सेंटेंस के अंदर इन शब्दों में से कोई शब्द आया हुआ हो तो निश्चित रूप से उस सेंटेंस के अंदर टेंस कौन सा होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होगा। तो देखो एक बार फिर से हम इन चारों चीजों को जो अपने टेंस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है फिर से पढ़ रहे हैं इनको ध्यान से। तो आपसे यदि कह दिया जाता है सबसे पहले पहचान, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान क्या होती है, यदि कोई हिंदी का वाक्य दिया गया है और उन हिंदी वाक्यों के अंत में क्या आया हुआ हो, रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, इन शब्दों में से कोई शब्द आया हुआ हो तो आपका वाक्य प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का होगा। नंबर 2 पे सहायक क्रियाएं, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब्स यानी कि सहायक क्रियाएं कौन कौन सी होती है, इज, आर और एम। अब इज का प्रयोग किसके साथ होगा, एक वचन कर्ता यानी कि सिंगुलर नाउन्स के साथ होगा। और आपने पढ़ा था सिंगुलर नाउन कौन कौन से होते हैं, ही, सी, इट, वे किसी एक व्यक्ति का नाम। फिर आर का प्रयोग किसके साथ होगा, प्लूरल नाउन्स यानी कि बहुवचन कर्ताओं के साथ होगा। अब बहुवचन कर्ताओं में आई नहीं होगा, तो आई जो है उसके साथ किस सहायक क्रिया का प्रयोग होगा, आई जो है इसके साथ एम सहायक क्रिया का प्रयोग होगा, अर्थात एम सहायक क्रिया का प्रयोग किसके साथ होगा, आई के साथ होगा। फिर क्रिया का प्रयोग यानी कि यूज ऑफ वर्ब से तात्पर्य उस सेंटेंस के अंदर, उस वाक्य के अंदर आने वाली मेन वर्ब मुख्य क्रिया। तो इस टेंस में, किस टेंस में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में जो मेन वर्ब होगी वो मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म में लगेगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी के रूप में लगेगी। किसके रूप में लगेगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी के रूप में लगेगी। और टेंस की सबसे महत्वपूर्ण और चौथी बात जो होती है वो क्या होती है, उस टेंस की एडवर्ब्स यानी कि क्रिया विशेषण या उस टेंस की अंग्रेजी पहचान। अब अंग्रेजी पहचान कौन कौन सी होती है, एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट, नाउ, नाउएडेज, दीज डेज, लुक, हियर, लिसन और सी भी हो सकता है। ये क्या होती है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की एडवर्ब्स होती है। तो ये चारों चीजें आपकी पढ़ाई के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इनको ध्यान से देखें, इनको समझें, लिखें, नोट करें और उनको याद करें। तो सबसे पहले आप इनको अब समझने के बाद नोट करोगे। तो अब आपसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर ये कह दिया जाता है कि ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू इंग्लिश। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है आपसे ये कह दिया जाता है कि निम्नलिखित वाक्यों को अंग्रेजी में बदल दिया। इसी प्रकार से आपको सेंटेंस वाक्य दे दिए जाते हैं, जैसे कि पहला वाक्य आपको दे दिया जाता है, आपसे ये कहा जाता है कि
देखो एक पुलिस वाला चोर के पीछे दौड़ रहा है या भाग रहा है। इसी प्रकार से आपको दूसरा वाक्य दे दिया जाता है, जैसे कि अध्यापक इस समय कक्षा में अंग्रेजी पढ़ा रहा है। इसी प्रकार से आपको और वाक्य दे दिया जाता है, इसी प्रकार से आपको और वाक्य दे दिया जाता है, जैसे कि खिलाड़ी इन दिनों मैदान में क्रिकेट खेल रहे हैं। इसी प्रकार से आपको और वाक्य दे दिया जाता है, जैसे कि मैं इन दिनों कविताएं लिख रहा हूं। इसी प्रकार से वाक्य दे दिया जाता है, जैसे कि विद्यार्थी अभी कक्षा में प्रोजेक्ट बना रहे हैं। तो ये आपको वाक्य दिए गए हैं कुछ। आपको क्या कहा गया था, आपको ये कहा गया था कि यदि कोई हिंदी का वाक्य दिया गया हो और उन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, इन शब्दों में से कोई शब्द आ जाए तो आपका वाक्य निश्चित रूप से प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का होगा। तो देखो पहला वाक्य, देखो एक पुलिस वाला चोर के पीछे दौड़ रहा है। तो आपसे ये कहा गया था कि ऐसी एडवर्ब जैसे कि देखो के लिए लुक और पीछे इंटरजेक्शन हो तो आपका वाक्य निश्चित रूप से प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का होगा। सब्जेक्ट ए पुलिसमैन, हेल्पिंग वर्ब एक वचन के लिए इज, मेन वर्ब यहाँ पर क्या हो रही है, दौड़ना, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रन और आईएनजी रनिंग, आफ्टर ए थीप। अब इसी प्रकार से अगला वाक्य, अध्यापक इस समय कक्षा में अंग्रेजी पढ़ा रहा है। तो क्या हो जाएगा, टीचर, सब्जेक्ट क्या आपका टीचर। अब टीचर क्या है, एक वचन है, क्या है, एक वचन है। एक वचन के लिए हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, इज, जो आपकी मेन वर्ब है, मुख्य क्रिया, वो क्या हो रही है, पढ़ाना। तो क्या हो जाएगा, तो देखो जैसे कि दूसरा सेंटेंस आपको दिया गया है, आपको सेंटेंस ये कह रहा है कि अध्यापक इस समय कक्षा में अंग्रेजी पढ़ा रहा है। तो सबसे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट, यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, टीचर, क्या है सब्जेक्ट, टीचर। अब यदि ये एक वचन है तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगा दो, इज, यदि ये बहुवचन है तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगा दो, आर, और यदि ये आई है तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगा दो, एम। अभी क्या है, टीचर, अध्यापक एक वचन है तो हेल्पिंग वर्ब लग जाएगी इज, और मुख्य क्रिया मेन वर्ब क्या हो रही है, पढ़ाना, मेन वर्ब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, तो क्या हो जाएगा, टीचिंग। ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, अंग्रेजी, क्या हो जाएगा, इंग्लिश। फिर क्या हो रहा है, इस समय और कक्षा में, तो क्या हो जाएगा, इन क्लास, और इस समय क्या हो जाएगी, एडवर्ब, क्या हो जाएगी, एट दिस टाइम। ये आपका सेंटेंस हो गया। अगला, खिलाड़ी इन दिनों मैदान में क्रिकेट खेल रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, प्लेयर्स
बहुवचन करता है तो हेल्पिंग वर्ब आर, मेन वर्ब मुख्य क्रिया क्या हो रही है, खेलना, तो क्या हो जाएगा, पहले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, क्या हो जाएगा, प्लेइंग, क्या खेल रहे हैं, क्रिकेट, तो क्रिकेट क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट, कहाँ खेल रहे हैं, मैदान में, तो क्या हो जाएगा, इन ग्राउंड। अब बचा क्या, इन दिनों, तो क्या हो जाएगी, दीज डेज। अगला, मैं इन दिनों कविताएं लिख रहा हूं, तो क्या हो जाएगा, आई। अब सब्जेक्ट क्या है, आई है, तो आई के लिए हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, एम, क्या लगेगी, एम। मुख्य क्रिया क्या हो रही है, लिखना, तो क्या हो जाएगा, राइटिंग, क्या लिख रहे हो, कविताएं, तो कविताएं क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट, क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। पॉइंट्स, बचा है क्या, इन दिनों, तो दीज डेज। अगला सेंटेंस, विद्यार्थी अभी कक्षा में प्रोजेक्ट बना रहे हैं, क्या हो जाएगा, स्टूडेंट्स। सेंटेंस क्या है, प्लूरल, बहुवचन है, तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, आर। मुख्य क्रिया क्या हो रही है, बनाना, तो क्या हो जाएगा, मेकिंग, क्या बना रहे हैं, प्रोजेक्ट, तो क्या हो जाएगा, प्रोजेक्ट, ऑब्जेक्ट हो जाएगा, कहाँ बना रहे हैं, इन क्लास। बचा क्या, अभी, तो क्या हो जाएगा, नाउ। ये नाउ क्या है, एडवर्ब है प्रेजेंट कंटिन्यूअस की। तो देखो प्रत्येक सेंटेंस के अंदर, जैसे पहले सेंटेंस में आया लुक, दूसरे सेंटेंस के अंदर आया है एट दिस टाइम, तीसरे सेंटेंस में आया दिस डेज, चौथे में दिस डेज, पांचवे में नाउ। तो आपसे ये कहा गया था कि एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट, नाउ, नाउ ए डेज, दिस डेज, और ये लुक, सी, लिसन, हियर, इन शब्दों में से कोई शब्द आए तो आपका वाक्य प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का हुआ होगा। तो ये देखो, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के सारे सेंटेंस क्या हो गए, अफर्मेटिव सेंटेंस हो गए, क्या हो गए, अफर्मेटिव सेंटेंस हो गए। अब इसी प्रकार से आपसे ये कह दिया जाता है, जो सवाल आपकी परीक्षा के अंदर आता है कि फिल इन द ब्लैंक्स, करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब गिवन बिलो, ये 4 नंबर का सवाल आता है। उससे पहले आपको इन सेंटेंस को अच्छी तरह से समझना है, अपनी कॉपी में नोट करना है और इनको याद भी करना है। तो आप सभी नोट करेंगे, नोट करो। और उसके बाद अपन अब पढ़ेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंसेस में हम पढ़ेंगे फिल इन द ब्लैंक्स, करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब गिवन बिलो। थोड़ा सा समय लग रहा हमें इनको साफ करने में। तो अब देखो, जैसे कि आपसे सवाल दे दिया जाता है कि फिल इन द ब्लैंक्स, करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब गिवन बिलो। आपकी परीक्षा पैटर्न के हिसाब से आपसे परीक्षा में टेंस से संबंधित यही सवाल पूछा जाता है 4 नंबर का। आपसे क्या कहा जाता है, आपसे ये कहा जाता है कि फिलिंग द ब्लैंक्स, करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब गिवन बिलो, कि नीचे दी गई निम्नलिखित रिक्त स्थानों के अंदर वर्ब की उपयुक्त फॉर्म भरिए। इसके अंदर 4 सवाल दिए जाते हैं, चारों एक एक नंबर की फिलिंग द ब्लैंक्स होती है। तो जैसे कि अभी आपको मान लो दी गई हो, जैसे कि लुक birds fly in the sky at this time। वैसे वापिस जरूरी नहीं है, बस सीधा एडवर्ब पहले आ रखी है तो इतना ही बहुत है। इसी प्रकार से दूसरा सेंटेंस जैसे कि आपको दे दिया जाता है, जैसे कि द पोइट कंपोज poems
these days। अब इसी प्रकार से अगला सेंटेंस दे दिया जाता है, जैसे कि आपसे दे दिया जाता है कि स्टूडेंट्स प्रिपेयर ए प्रोजेक्ट इन द लैब एट दिस टाइम। इसी प्रकार से आपको सेंटेंस दे दिया जाता है, जैसे कि आई मेक ए ब्यूटीफुल जैसे आपसे दे दिया जाता है कि आई मेक ए ब्यूटीफुल फ्रेम नाउ। इसी प्रकार से अगला सेंटेंस दे दिया जाता है, जैसे कि बॉयज सिंग ए सॉन्ग एट दिस मोमेंट। तो ये जैसे कि आपको 5 सेंटेंस दिए गए, इसी प्रकार के सेंटेंस आपको आपकी परीक्षा के अंदर दिए जाएंगे और उनको अंदर आपको क्या करना है, जिस टेंस का सेंटेंस है उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब और उसकी मेन वर्ब। अब सबसे पहले हमें इन सेंटेंस के अंदर करना क्या है, सबसे पहले हमें इन सेंटेंस के अंदर ये करना है कि हमें इनको पहचानना है कि ये सेंटेंस कौन से टेंस का है। तो देखो जैसे कि लुक, these days, at this time, now, at this moment, nowadays, इस प्रकार के वर्ड्स यदि आ जाते हैं तो ये क्या होते हैं, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की एडवर्ब होती है। इन वर्ड्स में से कोई सा भी वर्ड जो आपको लिखवाया गया है एडवर्ब के अंदर, इन वर्ड्स में से कोई सा भी वर्ड यदि आपके सेंटेंस के अंदर आ जाता है तो निश्चित रूप से आपका सेंटेंस होगा वो किस टेंस का होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का होगा। अब जब हमने इनको ये पहचान लिया कि ये सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के है, तो दूसरी चीज हमें जो महत्वपूर्ण चीज है वो किसकी जरूरत पड़ती है, हमें जरूरत पड़ती है हेल्पिंग वर्ब की। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, इज, आर, एम। इज का प्रयोग सिंगुलर नाउन, आर का प्रयोग प्लूरल नाउन और आई का प्रयोग, एम का प्रयोग आई के साथ, ये ध्यान रखना है। और उसके बाद जो मेन वर्ब है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी के रूप में लगेगी, तो इन बातों का ध्यान रखना है। तो जैसे पहला सेंटेंस आया है लुक, देखो बर्ड्स। अब यहाँ पर यदि केवल बर्ड होता तो सिंगुलर, लेकिन एस लगा है तो बर्ड्स बहुत सारे पक्षी हैं, तो क्या हो जाएगा प्लूरल यानी कि बहुवचन हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा इसमें, आर फ्लाइंग। आर क्या है, हेल्पिंग वर्ब, और फ्लाई मेन वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, क्या हो जाएगा फ्लाइंग। इसी प्रकार से देखो द पोइट, कवि एक वचन है तो हेल्पिंग वर्ब क्या लग जाएगी, इज, क्या लग जाएगी इज, और मेन वर्ब कंपोज, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इसके साथ क्या हो जाएगा आईएनजी, तो क्या हो जाएगी कंपोजिंग, क्या हो जाएगी कंपोजिंग। इसी प्रकार से अगला सेंटेंस स्टूडेंट्स क्या है प्लूरल यानी कि बहुवचन है, तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी आर, और मेन वर्ब प्रिपेयर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इसके साथ आईएनजी, क्या हो जाएगा प्रिपेयरिंग, क्या हो जाएगा प्रिपेयरिंग। फिर अगला सेंटेंस सब्जेक्ट नाउन, यहाँ पर क्या दिया गया है आई, हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी एम, और मेन वर्ब मेक, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, क्या हो जाएगा मेकिंग, क्या हो जाएगा मेकिंग हो जाएगा। और अगला सेंटेंस करता बॉयज, बहुवचन प्लूरल नाउन, हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी आर, और मेन वर्ब सिंग, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, क्या हो जाएगा सिंगिंग। बस इस प्रकार से आपको करना है और आपके 4 नंबर निश्चित रूप से पक्के। डियर स्टूडेंट्स, आपको महत्वपूर्ण ध्यान ये रखना है कि आपको पढ़ाते समय इनका बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखना है, इनको समझना है, इनको लिखना है, पढ़ना और इनको याद करना है, ताकि परीक्षा के अंदर किसी प्रकार की गलती नहीं हो और हमारा
क्वेश्चन जो है उसके गलत होने की संभावना नहीं रहे। तो नोट करें। और अब हम पढ़ेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के नेगेटिव सेंटेंसेस। क्या पढ़ेंगे? नेगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं? नकारात्मक वाक्य। क्या होते हैं? नकारात्मक वाक्य। सेंटेंस पैटर्न क्या होगा? सबसे पहले क्या आएगा? सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? इज, आर, एम। 3 नंबर पे हमेशा नोट आता है। फिर मेन वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट और सबसे अंत में अदर वर्ड्स। अब इसके अंदर मान लो आपको ठीक उसी प्रकार से क्वेश्चन दे दिया जाता है, जैसे कि ट्रांसलेट द फॉलोइंग sentences into इंग्लिश। और मान लो आपको वाक्य दे दिए जाते हैं, जैसे कि मैं इन दिनों खदान में पत्थर नहीं तोड़ रहा हूं। इसी प्रकार से एक सेंटेंस दे दिया जाता है, जैसे कि रवि इस समय कमरे में नहीं पढ़ रहा है। इसी प्रकार से सेंटेंस दे दिया जाता है, जैसे कि रवीना इस क्षण कक्षा में एक अध्याय नहीं लिख रही है। और अंतिम सेंटेंस इसी के अंदर आपको ये दे दिया जाता है, जैसे कि विद्यार्थी अभी मैदान में नहीं खेल रहे हैं। अब सिंपल सा है, आपको इनको इंग्लिश के अंदर चेंज करना है। जैसे मैं के लिए आई, हेल्पिंग वर्ब एम, 3 नंबर पे नोट, मेन वर्ब मुख्य क्रिया तोड़ना, ब्रेकिंग, ऑब्जेक्ट पत्थर, तो क्या हो जाएगा? स्टोन्स, पानी तोड़ रहे हो। इन माइंस, और बची क्या? इन दिनों, एडवर्ब, तो क्या हो जाएगी? दीज डेज। अगला सेंटेंस, रवि इस समय कमरे में नहीं पढ़ रहा है। क्या हो जाएगा? रवि इज नॉट स्टडिंग या रीडिंग इन रूम एट दिस टाइम। इसी प्रकार से अगला सेंटेंस, रवीना इस क्षण कक्षा में एक अध्याय नहीं लिख रही है। क्या हो जाएगा? रवीना इज नॉट राइटिंग ए लेसन इन क्लास एट दिस मोमेंट। और अंतिम सेंटेंस, स्टूडेंट्स आर नॉट प्लेइंग इन ग्राउंड नाउ। तो ये क्या हो गया? ये आपके प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के नेगेटिव सेंटेंस, जिनको आपने क्या कर दिया? इनको आपने हिंदी से
अंग्रेजी में ट्रांसलेट कर दिया। अब इसी प्रकार से नियमित रूप से आपको पढ़ते रहना है, इनको समझते रहना और इनको नोट करते रहना और इनको याद भी करते रहना है और नियमित रूप से आपको क्लास लेते रहना है। और अब हम कल पढ़ेंगे इन्हीं सेंटेंस को अपन क्या करेंगे, इनकी फिल इन द ब्लैंक्स करेंगे। तो आप नियमित रूप से क्लास लेते रहें। धन्यवाद।